तो मैंने ऐलान किया है कि बाबरी मस्जिद के बाद बस हमारी आस्था की भी अहमियत है। हमने बाबरी मस्जिद को सब्र किया है, ज्ञान व्यापी को सब्र नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह ये लड़ाई सड़कों पर लड़ी जाएगी। हमारे प्राचा साहब कोर्ट में मस्जिद की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन हम तमाम मुसलमान सड़कों पर मस्जिद की हिमायत में लड़ाई लड़ेंगे। और लड़ाई वो नहीं होगी, हमें किसी के से लड़ाई नहीं करनी है, हमें दिखाना है कि हम बेदार हैं, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा था हमारी आस्था कोर्ट से ऊपर है, हमने कहा था कोर्ट का जो फैसला होगा हमें वो मंजूर होगा। अब मैं कहता हूं कि हमारी आस्था कोर्ट से ऊपर इसलिए है कि हम एक बार बेईमानी कोर्ट की देख चुके हैं, दोबारा देखने को तैयार नहीं है। बाबरी मस्जिद को हमने सब्र किया है, इसलिए नहीं कि हम कमजोर थे, बल्कि इसलिए कि हम अपने मुल्क की एकता और अखंडता से प्यार करते थे। हम अपने देश से मोहब्बत करते हैं, अपने देश में अमन व अमान बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सर आंखों पर लिया और किसी किस्म का कोई एहतजाज नहीं किया। लेकिन नतीजा यह निकला, हमारे सब्र का नतीजा यह निकला कि हमें बुज़दिल समझा गया। और आज मैं कहता हूं कि अगर लोग बेदार ना हुए तो ज्ञान व्यापी उसी तरीके से, उसी बेईमानी के तरीके से ज्ञान व्यापी ये लोग छीन लेंगे। उसी तरीके से मसरा को आपसे छीन लिया जाएगा, ईदगाह को आपसे छीन लिया जाएगा। उसी तरीके से यके बाद दीगरे, कभी बदायूं की मस्जिद पर हमला किया जाएगा, कभी ईदगाह पर हमला किया जाएगा, कभी जामा मस्जिद पर हमला किया जाएगा। अगर अपनी मस्जिदों को इसी तरह सब्र करना है, कहीं तो खत्म होना चाहिए ये तरीका। कभी तो हमें खड़े होकर अपनी बात रखनी होगी। तकरीर का वक्त नहीं है, मैं महसूस कर रहा हूं कि आप लोगों के लिए बहुत तकलीफ का वक्त है, क्योंकि लंच का टाइम बहुत पीछे गुजर चुका है और यहाँ तमाम लोग परेशान है कि खाना कब होगा। बहरहाल खाना तो चाहिए, अपने वक्त पे होना चाहिए, लेकिन कुछ बेचैनियां, कुछ परेशानियां ऐसी हैं जो इन तमाम तकलीफों से ऊपर उठकर हमें जद्दोजहद करने की दावत देती है। और मैं इस वक्त गोमगो किसी कैफियत में हूं कि क्या कहूं क्या ना कहूं। आलम यह है कि एक दो जख्म नहीं, सारा बदन छलनी है। दर्द बेचारा परेशान है, कहां से उठे। किन किन तकलीफों का जिक्र किया जाए, किन किन परेशानियों का जिक्र किया जाए, लेकिन सबसे बढ़कर और सबसे बेहतर बात मैं ये समझता हूं कि हिंदुस्तान में बांटो और राज करो का रिवाज अंग्रेज बनाकर गया है और उसी अंग्रेज के तरीके पर आज काला अंग्रेज हुकूमत कर रहा है। अगर इस तरीके को हमने पहचान लिया है तो हमें चाहिए कि तमाम लोगों को, दबे कुचले तमाम लोगों को, मजलूम तमाम लोगों को मुत्तहिद होना चाहिए। हम ताकत हासिल करने के लिए, हुकूमत हासिल करने के लिए ये बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें अपने देश से प्यार है, हम अपने वतन से मोहब्बत करते हैं, हम अपने मुल्क की अदलिया से मोहब्बत करते हैं, हम अपने देश के संविधान से मोहब्बत करते हैं। हम ये महसूस कर रहे हैं कि आज अदलिया को हिंदुस्तान में खत्म करने की कोशिश की जा रही है। जब बुलडोजर से फैसले होंगे, जब पुलिस खुलेआम इनकाउंटर करेगी, अदालतों तक जब बात नहीं पहुंचेगी तो अदालतों के वजूद की अहमियत क्या रह जाएगी।
हम अदालतों की हिमायत में खड़े हैं, हम संविधान की हिमायत में खड़े हैं। मैं कहना यह चाहता हूं, अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा, गुज़श्ता साल भी मैंने इस बात को नोटिस किया था और इस साल भी मैंने नोटिस किया कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के प्रदूषण को देखते हुए दिवाली के पटाखों पर पाबंदी लगाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के उस हुक्म की हुक्मदूली करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने जमा होकर तमाम लोगों ने आतिशबाजी छोड़ी और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई नोटिस नहीं लिया। ये चिंता का विषय है। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था पुलिस को ऑर्डर करते कि जिन जिन लोगों ने किया है उन तमाम को जेल में डाला जाए। तो सुप्रीम कोर्ट अगर अपनी अहमियत को नहीं समझ रहा है, सुप्रीम कोर्ट अगर हुकूमत की दबाव में काम कर रहा है, तो हमारे लिए चिंता का विषय है। हमें काम करना चाहिए, हमें बताना चाहिए कि देश जाग रहा है, जनता जाग रही है, लोग महसूस कर रहे हैं जो बेईमानियां हो रही है, ये बेईमानियां अब होने नहीं दी जाएंगी क्योंकि अवाम में बेदारी आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के बहुत से ऐसे फैसले जिन पर एतराज किया जाना चाहिए, अभी मैं इतना जिक्र और जरूर करना चाहूंगा और खास तौर से मुसलमानों से और अपने दलित भाइयों से ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि ये जब चाहते हैं रविदास मंदिर को तोड़ देते हैं, ये जब चाहते हैं मस्जिद को तोड़ देते हैं, ये जब चाहते हैं इनका हनुमान चालीसा भी मस्जिद के ही आगे हनुमान जी कबूल करते हैं, इन तमाम चीजों को बंद किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। बाबरी मस्जिद को हमने सब्र किया है, इसलिए नहीं कि हम कमजोर थे, बल्कि इसलिए कि हम अपने मुल्क की एकता और अखंडता से प्यार करते थे। हम अपने देश से मोहब्बत करते हैं, अपने देश में अमन व अमान बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सर आंखों पर लिया और किसी किस्म का कोई एहतजाज नहीं किया। लेकिन नतीजा ये निकला, हमारे सब्र का नतीजा ये निकला कि हमें बुज़दिल समझा गया। और आज मैं कहता हूं कि अगर लोग बेदार ना हुए तो ज्ञानव्यापी उसी तरीके से, उसी बेईमानी के तरीके से ज्ञानव्यापी ये लोग छीन लेंगे। उसी तरीके से मथुरा को आपसे छीन लिया जाएगा, ईदगाह को आपसे छीन लिया जाएगा। उसी तरीके से यके बाद दीगरे, कभी बदायूं की मस्जिद पर हमला किया जाएगा, कभी ईदगाह पर हमला किया जाएगा, कभी जामा मस्जिद पर हमला किया जाएगा। अगर अपनी मस्जिदों को इसी तरह सब्र करना है, कहीं तो खत्म होना चाहिए ये तरीका। कभी तो हमें खड़े होकर अपनी बात रखनी होगी। तो मैंने ऐलान किया है कि बाबरी मस्जिद के बाद बस हमारी आस्था की भी अहमियत है। हमने बाबरी मस्जिद को सब्र किया है, ज्ञानव्यापी को सब्र नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह ये लड़ाई सड़कों पर लड़ी जाएगी। हमारे प्राचा साहब कोर्ट में मस्जिद की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन हम तमाम मुसलमान सड़कों पर मस्जिद की हिमायत में लड़ाई लड़ेंगे। और लड़ाई वो नहीं होगी, हमें किसी के से लड़ाई नहीं करनी है। हमें दिखाना है कि हम बेदार हैं, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा था हमारी आस्था कोर्ट से ऊपर है, हमने कहा था कोर्ट का जो फैसला होगा हमें वो मंजूर होगा। अब मैं कहता हूं कि हमारी आस्था कोर्ट से ऊपर इसलिए है कि हम एक बार बेईमानी कोर्ट की देख चुके हैं, दोबारा देखने को तैयार नहीं है। यहां जो तमाम लोग शरीक हुए, मैं उन तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं।